पिछले वीडियो में हमने कांचली कटिंग करना सीखा था। अब स्टिचिंग करना सीखेंगे। केवड़े को इस तरीके से रखकर जो हमने आर्ट कटिंग करी थी उसे दोनों तरफ जोड़ देंगे। इस तरीके से हमें सीधा सिलाई कर लेनी है। बाद में फिनिशिंग की सिलाई आप चाहे तो फोल्ड कर कर भी कर सकते हैं या आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसके ऊपर। ऊपर और एक और सिलाई लगा दें। दोनों तरफ हमें 8 जॉइंट, केवड़े के 8 जॉइंट कर लेनी है। आर्ट ज्वाइन करने के बाद दोनों तरफ फिनिशिंग की सिलाई कर लेनी है। हमने फिनिशिंग की सिलाई भी कर ली है। अब हम इस पे टूकी ज्वाइन करेंगे। आपको इस तरीके से रखना है। कोने केवड़े का जो हमने 1 इंच का कोना कट किया था उस पर टूकी रखकर और ज्वाइन करना है। इस कोने पर रखकर और इस तरीके से 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए आपको सिलाई करनी है ताकि आप फोल्डिंग करें तो आपको आसानी रहे। क्योंकि आपकी टूकी गोल है तो आपको धीरे धीरे उसे खींचते हुए सिलाई करनी है इस तरीके से। थोड़ा खींच कर सिलाई करनी वरना आपकी टूकी में सल पड़ सकता है। इस तरीके से हमने टूकी जॉइंट कर ली है। टूकी में अंदर हमने 1/2 इंच का मार्जिन रखा है तो हम इसे फोल्ड कर कर सिलाई करेंगे। या आप चाहे तो ऊपर फिनिशिंग की सिलाई ऐसे ही कर सकते हैं। इस तरीके से हम दूसरी टूकी भी ज्वाइन कर लेंगे। आपको धीरे धीरे इस तरीके से टूकी ज्वाइन करनी है वरना बीच में चुन्नट का डर रहता है। आपकी टूकी में सलवटें आ सकती है इसलिए धीरे धीरे आपको टूकी को खींचते हुए सिलाई करनी है जिससे आपकी एकदम फिनिशिंग से टूकी जुड़ जाएगी। हल्का हल्का खींचते हुए सिलाई करनी है। हमने दूसरी टूकी भी ज्वाइन कर ली है। अब इस पर भी हम फिनिशिंग की सिलाई कर देंगे। आप चाहे तो फोल्डिंग अंदर से फोल्डिंग करके भी कर सकते हैं क्योंकि हमने मार्जिन रखा है। या आप डायरेक्ट भी फिनिशिंग की सिलाई कर सकते हैं। देख सकते हैं आप हमने दोनों टूकी ज्वाइन कर ली है।
ये हमारी दोनों टुकी हमने केवड़े की जॉइंट कर ली है और आर्ट भी हमने लगा ली है। अब इस पे हम खड़पा जॉइंट करेंगे। आप चाहे तो टुकी के साथ भी खड़पा जॉइंट कर सकते हैं, लेकिन मैं अलग से खड़पा और खराकी जॉइंट करती हूँ। इस तरीके से आपको खड़पे के ऊपर खराकी रखनी है, और जब आप इसे सीधा करेंगे तो एकदम सीधी लाइन की तरह ये होना चाहिए। देखिए इस तरीके से जब हम इसे सीधा रखेंगे तो ये इस तरीके से सीधी लाइन बननी चाहिए। अब इस तरीके से हम इस पर सिलाई लगा देंगे। सीधा कर कर इस पर भी साथ के साथ हम फिनिशिंग की सिलाई लगा देंगे। देखिए हमने एकदम सीधी लाइन में इसे जोड़ लिया है। अब इस तरीके से रखकर हमें टूकी को और खराके को जोड़ना है। नीचे के जो हमारे आर्ट है उस पर हम आधा खड़पा जोड़ेंगे। इस तरीके से नीचे से हमें खड़पा और आर्ट को ज्वाइन करते हुए सिलाई करनी है। जहां तक हमारे सिर्फ आर्ट है हमें वहीं तक ही सिलाई करनी है, टूकी को खड़पे के ज्वाइंट नहीं करना है। जहां से टूकी शुरू हो रही है वहां से सिलाई करना, नीचे की तरफ हम सिलाई करेंगे। याद रखिए हमें खड़पे और आर्ट को ही ज्वाइन करना है, टूकी को खड़पे के ज्वाइंट नहीं करना है। देखिए इस तरीके से जोड़नी है, फिर इस पे वापस हम फिनिशिंग की सिलाई कर सकते हैं। हमने 1/2 इंच का मार्जिन रखा है, आप चाहे तो इसे फोल्ड कर कर भी मार्जिन की सिलाई लगा सकते हैं ऊपर, या फिर फिनिशिंग की सिलाई आप ऐसे ही लगा सकते हैं। अब इसके बीच में हम आस्तीन ज्वाइन करेंगे। कई लोग आस्तीन के भी खराकी ज्वाइन करते हैं, लेकिन मैं इसी तरीके से करती हूँ। पहले आर्ट को टूकी के कनेक्ट जोड़कर, फिर खड़पे को खराकी जोड़कर, और खराकी और आर्ट को ऐसे जोड़कर उसके बाद में मैं आस्तीन ज्वाइन करती हूँ। अब आस्तीन को आपको इस तरीके से रखना है। देखिए इस तरीके से आस्तीन को रखकर इसका भी ये जो कोना वाला भाग है, देखिए ये जो कोना है हम इस पर हम टूकी लगा लेंगे। पहले हम केवड़े के बीच की सिलाई करेंगे, जोड़ना बाकी जोड़ेंगे। इस तरीके से कांचले को सीधा रखना है। सीधा रखकर यूं पकड़ लेना और 1/2 इंच पर सिलाई कर देनी है। दोनों को इस तरीके से मिला के और बीच में 1/2 इंच पर इसे सिलाई कर देनी है। जब हम पोशाक सिलते हैं तो उसमें हम केवड़े को बीच में से कट करके उसमें गुना लगाते हैं, वो हम नेक्स्ट भाग में सीखेंगे। इस तरीके से सीधे करके हमें सिलाई लगानी है। अब कांचली को उल्टा कर कर हम सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। इस तरीके से वापस हम 1/2 इंच पर सिलाई कर लेंगे। इसे बराबर करके और इस पर सिलाई कर लेनी है।
अब इसे सीधी कर कर हम फिनिशिंग वाली सिलाई कर लेंगे। एक बार सिलाई और कर लेनी है ताकि बीच में से सिलाई निकलने का डर ना रहे। डबल सिलाई कर लेनी है। देखिए इस तरीके से इस पर डबल सिलाई कर लेंगे। अब लास्ट में हम इस पर फिनिशिंग की सिलाई कर लेंगे। हल्का सा खींचते सिलाई करनी है ताकि आपके इसमें बीच में तलवटे ना पड़े और आपका कपड़ा खींचे नहीं। केवड़े के हमने फिनिशिंग की सिलाई कर ली है। अब आस्तीन जॉइंट कर लेंगे। कांचली की आस्तीन हमने जॉइंट कर ली है। देख सकते हैं आप हमारी कांचली बनकर तैयार है। अगले भाग में हम इसके मग्जी लगाना और नीचे डोरी लगाना सीखेंगे। मतलब नीचे से फोल्डिंग करना और इसकी मग्जी लगाना और इसके कॉर्नर बनाना सीखेंगे और इसमें कस भी लगाएंगे। देख सकते हैं आप हमारी कांचली एकदम बनकर तैयार है। कांचली हमने पूरी तरीके से जोड़ ली है, आस्तीन भी लगा ली है। अब आप देख सकते हैं हमारा गला एकदम बनकर तैयार है। अगले भाग में हम इसकी मग्जी लगाना और डोरी लगाना सीखेंगे।